हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेवल अप विद टू ब्रदर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लेवल अप विद टू ब्रदर्स के अंदर। आज हम लोग फिर से ले आए हैं जो हमारी एनडी की बुक चल रही है उसी का ही एक टॉपिक। मतलब हमारी जो एनडी की बुक चल रही है उसके अंदर जो ज्योग्राफी चल रही है, हाँ, उसके अंदर भी जो ज्योग्राफी है उसका जो हम प्लैनेट्स कर रहे थे, आज हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। हमने कल 3 प्लैनेट तो डिस्कस कर दिए थे, मार्स, विनस और अर्थ। ठीक है, वो डिस्कस कर दिया था। उसके आगे के प्लैनेट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर आपने नहीं देखे मेरी पिछली वीडियो, मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी है इसकी। अगर आपने नहीं देखा है उनको तो जाइए और अभी के अभी जाके देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हमारा टॉपिक है मार्स। मार्स को हम रेड प्लेनेट भी कहते हैं। ठीक है। और इसका जो रिवॉल्यूशन पीरियड है वो 687 डेज का है। ठीक है। और इसका रोटेशनल पीरियड है 24.6 आवर्स का। ठीक है। रोटेशनल पीरियड इसका मतलब अर्थ से सिर्फ 6 घंटे ज़्यादा। ओके। रिवॉल्यूशन पीरियड 687 भाई बहुत ज़्यादा है। और इसका जो एटमॉस्फेयर है ना वो विस्पी है, मिक्स है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है। और आर्गोन भी। इट हैज़ 2 टाइनी मून्स कॉल्ड फ्रोबो एंड डिमोस। इसके पास 2 छोटे छोटे मून है, मतलब इसकी नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है फोबोस एंड डिनोज। ठीक है। इन दोनों के पास साइन थोड़ा बहुत वाटर का साइन है। ठीक है। और इसके अंदर प्रोबेबिलिटी है कि इसके अंदर हम लाइफ मिल सकती है। ठीक है, हम इसके अंदर जी सकते हैं। इसके पास कोई भी रिंग नहीं है। और वेरियस से मिशन हैज़ बीन सेंट। और बहुत सारे जो से स्पेस के जो मिशन है इसके ऊपर भेजे गए हैं कि इस पर कोई लाइफ आ जाए। फॉर एग्जांपल विकिंग, पाथफाइंडर, मार्स ओडिवाइसी और मार्स ऑर्बिटर मिशन। इंडिया ने सेंड किया था इसके पास मिशन मंगल। ठीक है। और इसके ऊपर एक मूवी बनी है मिशन मंगल के ऊपर। अब बढ़ते हम जुपिटर की तरफ। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है पूरे उसके अंदर सोलर सिस्टम के अंदर। ये अर्थ से 11 टाइम बड़ा है। ठीक है। 11 अर्थ लगा लो, उससे बड़ा है जुपिटर। ठीक। और इसको लॉर्ड ऑफ हेवंस भी कहा जाता है। इसके अ ग्रेट रेड स्पॉट, मतलब रेड स्पॉट इसके अंदर एक रेड स्पॉट है जिसको साइक्लोन भी कहते हैं। इसके अंदर हमेशा रहता है। ठीक है। और जुपिटर इज द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लेनेट। जुपिटर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम के अंदर। एवरेज मंस इन जस्ट अंडर 10 आवर्स। इसका पूरा एक दिन 10 घंटे के अंदर पूरा हो जाता है। बट इस रेवोल्यूशन पीरियड इज ऑफ 12 ईयर्स। इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है ना 12 साल का होता है। हमारे यहाँ 12 साल के बराबर होता है। इट हैज़ थिक एटमोसफेयर मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसके पास थिक एटमोसफेयर है। ठीक है। जो मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, जो ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना गया है। इसके पास 67 सैटेलाइट है। इसके अंदर कुछ यूरोपा, गैनीमेड एंड क्लेस्ट्रोड्स। गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जो गैनीमेड है वो सबसे बड़ी सोलर सोलर सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम के अंदर। ठीक है। नासा जूनो स्पेस एयरक्राफ्ट वाज लॉन्च इन 2011 एंड इट अराइव्ड एट जुपिटर ऑन 4 जुलाई 2016। मतलब 2011 के अंदर नासा ने एयरक्राफ्ट लॉन्च किया था। ठीक है। और जो 4 जुलाई 2016 के अंदर जाके जुपिटर पे पहुंचा था। सैटर्न। अब बढ़ते हम सैटर्न की तरफ। सैटर्न सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन साइज आफ्टर जुपिटर। जुपिटर के बाद यही सबसे बड़ा मतलब प्लेनेट है। लिस्ट डेंस ऑफ ऑल प्लेनेट, सबसे कम डेंस है सब मतलब 30 टाइम लेस डेंस देन अर्थ। ये 30 टाइम लेस डेंसिटी है इसके अंदर अर्थ से भी कम। ठीक है। इट्स रेवोल्यूशन पीरियड इज ऑफ 29 ईयर्स। इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है ना वो 29 ईयर्स का होता है। और उसका रोटेशनल पीरियड जो होता है वो 10.3 आवर्स का होता है। इसके पास 62 सैटेलाइट्स है। और इसके पास 3 रिंग है।
मतलब इसके पास रिंग है, 3 जो रिंग है वो बिल्कुल वेल डिफाइन है, जो हमें दिखती है, ठीक है। सैटर्न इज बीइंग विजिटेड बाय द कैसिनी एयरक्राफ्ट विच फील्ड क्लोज टू द अर्थ प्लैनेट्स रिंग। मतलब पहली बार सैटर्न इज बीइंग विजिटेड बाय कासिनी एयरक्राफ्ट विच फील्ड क्लोज टू द प्लैनेट्स रिंग। मतलब पहली बार जो विजिट किया गया था ना सैटर्न को, वो काशी स्पेस क्राफ्ट ने किया था, और वो उसकी जो रिंग है उसके पास से होकर आ गया था, ठीक है। अब बढ़ते यूरेनस के पास। आइडेंटिफाई एज अ प्लैनेट इन, इसको हमने मतलब डिस्कवर किया था 1781 के अंदर बाय विलियम हार्सलेस। इट रोटेट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एज इट इज रिक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 98 डिग्री टू इट्स ऑर्बिट। और ये रोटेट नॉर्थ से साउथ तक, नॉर्थ से साउथ रोटेट करता है, और ये इंक्लाइंड है, आगे की तरफ झुका हुआ है 98 डिग्री उसके ऑर्बिट से, ठीक है। इट हैज़ रेक्टेंगो retrograde rotational, it has revolution period of 84 years एंड इट रोटेशनल पीरियड इज 10.8 ईयर्स, ठीक है। इसका जो रिवोल्यूशन पीरियड है वो है 84 ईयर का, और रोटेशनल पीरियड है जो इसका वो है 10.8 ईयर्स का। लाइक सैटर्न इज आल्सो सराउंडेड बाय अ सिस्टम ऑफ 9 फेंट रिंग्स। और जो ये सैटर्न की तरह ये भी 9 फेंट रिंग, धुंधली रिंग से सराउंडेड है, ठीक है। इसके पास 21 सैटेलाइट है, महाराधा, एरियल एक्सेट्रा। दे आर नो स्पेस क्राफ्ट स्टार्टेड टू विजिट यूरेनस। आज तक कोई भी स्पेस क्राफ्ट नहीं बना जो यूरेनस पे विजिट करके आया हो। द लास्ट विजिटर वाज वॉयेजर 2 इन 1986। जो लास्ट विजिटर था इसका वो था वॉयेजर 2 इन 1966, ठीक है। नेपच्यून की बात करते हैं। अपीयर्स एट ग्रीसरी स्टार, ठीक है। बिकॉज ऑफ अपीयरेंस ऑफ मीथेन इट हैज रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ 165 ईयर्स। मीथेन की वजह से जिसका रिवोल्यू हाँ, ये ग्रीनिश स्टार कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर मीथेन की प्रेजेंस है, ठीक है। और इसका जो रिवोल्यूशन पीरियड है वो है 165 ईयर्स, और इसका जो रोटेशनल पीरियड है वो है 15.7 डेज। भाई साहब, नेपच्यून तो बहुत स्लो है यार। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जे.जी. गैले। ये जे.जी. गैले ने डिस्कवर किया था, और ये बर्लिन का रहने वाला था। 1846 के अंदर इसने डिस्कवर किया था। इट सैटेलाइट आर टिरोन एंड निरोड। इसकी जो सैटेलाइट है वो है टिरोन एंड निरोड। यूरेनस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड जोइनिस ट्विंस। दे ओनली स्पेसक्राफ्ट टू एवर विजिट इट वाज नासा वॉयेजर 2 इन 1989। जो ये दोनों ट्विंस कहा जाता है सैटर्न को और नेपच्यून को, और सिर्फ एक ही स्पेस क्राफ्ट था जो आज तक उस पर विजिट हो पाया है, मतलब गलती से चला गया था, वो नासाज वॉयेजर इन 1989, ठीक है। अब बात करते हैं प्लूटो की। प्लूटो इज नो लॉन्गर कंसिडर एज, मतलब वो सोलर सिस्टम के अंदर नहीं आता, लेकिन इसके अंदर एक बॉक्स के अंदर दे रखा है उसको। प्लूटो इज नो लॉन्गर कंसिडर एज अ प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। प्लूटो ऑर्बिट बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। ये मतलब नेपच्यून से भी ज़्यादा दूर है, ठीक। इट इज़ मच स्मॉलर देन एनी ऑफ ऑफिशियल प्लेनेट एंड नाउ क्लासिफाइड एज अ ड्राफ्ट प्लेनेट। और ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसलिए इसको ड्राफ्ट प्लेनेट के अंदर डाल दिया गया। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ड्राफ्ट प्लेनेट इन दी सोलर सिस्टम, और ये सेकेंड लार्जेस्ट ड्राफ्ट प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम के अंदर। इन रोमन मैथोलॉजी प्लूटो ग्रीक हेडेस इज द गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड। और जो रोमन मैथोलॉजी के वजह से, मतलब जो रोमन मैथोलॉजी है, प्लूटो नाम है गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड। जो अंडरवर्ल्ड का जो गॉड होता है उसको प्लूटो कहते हैं। तो हाँ, आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।